हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर का। टॉपिक है स्केलर वेलोसिटी। क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विद इक्वल मास हैव रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि दो प्लैनेट हैं P1 और P2 जिनके रेडियस दिए हुए हैं R1 और R2। प्लैनेट मतलब ग्रह होता है। ग्रह पृथ्वी भी ग्रह है, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह हो गया। मार्स यानी मंगल ग्रह है, जुपिटर ग्रह है, सैटर्न ग्रह है। इसी प्रकार कोई भी दो प्लैनेट मान लेते हैं P1 और P2 है जिनके रेडियस R1 R2 दिए गए हैं। अच्छा, जो दूसरा वाला प्लैनेट है P2, उसका रेडियस पहले वाले रेडियस का आधा है। मतलब कि दूसरा वाला प्लैनेट छोटा है और पहला वाला बड़ा है, लेकिन मास दोनों का सेम है। इसका मतलब डेंसिटी डिफरेंस होगा। द एस्केप स्पीड्स ऑफ P1 एंड P2 आर V1 एंड V2। मतलब ये कि दोनों प्लैनेट पर पलायन वेग के जो मान हैं क्रमशः दिए हुए हैं V1 और V2। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है वह न्यूनतम वेग। मतलब किसी भी चीज को हम कम से कम कितना वेग दे करके ऊपर की तरफ फेंकें कि वो ग्रह के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। अभी मैं मार्कर को फेंकूंगा ऊपर की तरफ तो ये नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरेगा, फिर मैं दोबारा फेंकूंगा जोर लगा करके तो एक सर्टेन हाइट तक फिर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि हम इसको कम से कम इतना वेग दे देते हैं, इतना जोर से फेंक देते हैं कि अब ये वापस ही ना आए। तो वह न्यूनतम, वो कम से कम कितना वेग हमने दिया कि ये वापस नहीं आया, इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जो दिया हुआ है V1 और V2, तो V2 अपॉन V1 मतलब रेशियो पूछा जा रहा है दोनों का। तो चलिए निकालते हैं। पहले फॉर्मूला याद करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r, जहां g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m उसका मास, प्लैनेट का मास है, r उसका रेडियस है। तो फॉर्मूला ये हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि V1 और V2 कितना होगा तो V2 अपॉन V1 निकाल सकते हैं। तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा? V2 कितना? इतना। तो m तो दोनों के लिए इक्वल है, g सबके लिए एक जैसा होता है, r डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा कितना कितना, √2gm अपॉन R2। किसके लिए? A2 के लिए। और नीचे V1 है तो V1 के लिए सेम फॉर्मूला रिपीट करते हैं हम लोग, सिर्फ R को चेंज करेंगे, बाकी सब सेम है। तो 2gm बाय R1, ये सब कट जाएगा। R1 आएगा तो R1 ऊपर जाएगा और R2 नीचे। अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ R2 इक्वल टू R1 बाय 2 दिया हुआ है। तो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। R2 किधर लाइए, 2 उधर भेजिए, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब R1 अपॉन R2 2 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? 2। सो द राइट आंसर विल बी √2। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।